आज यूपी के रामपुर से भी बड़ी खबर आई। रामपुर में आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई। आजम खान के रिजॉर्ट का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, जिसे प्रशासन ने तोड़ दिया। जिला प्रशासन की टीम ने कब्जे को हटाने के लिए 3 बुलडोजर लगाए। पहले रिजॉर्ट की दीवार को तोड़ा गया, उसके बाद बिल्डिंग खाली कराकर उस हिस्से को गिरा दिया गया जो सरकारी जमीन पर बना था। यह रिजॉर्ट आजम खान की वाइफ तंजीन फातिमा के नाम पर है। कुछ दिन पहले बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने यहां गैर कानूनी कब्जे की शिकायत की थी। इसके आधार पर प्रशासन ने तहसीलदार के कोर्ट में केस दायर किया। कोर्ट के आदेश पर पैमाइश हुई, जिसमें सामने आया कि रिजॉर्ट को बनाने में सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया गया। इसके बाद प्रशासन ने रिजॉर्ट को खाली करने का नोटिस दिया, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और उसके बाद आज रिजॉर्ट को गिरा दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई को तंजीन फातिमा ने बदले की कार्रवाई बताया। आजम खान से बीजेपी के नफरत का नतीजा बताया कि मुझे नोटिस सर्व किया गया था राजस्व परिषद के निरीक्षक के द्वारा, जिसे मैंने 5 तारीख को रिसीव किया था और उसमें 7 दिन का समय दिया गया था कि 7 दिन के में हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी 5 तारीख को हमने रिसीव किया है। अभी समय सीमा ख़त्म होने में 2 दिन का समय बाकी है और कल एक मौखिक तरीके से उन्होंने ये कहलवाया रात को कि हम कल कार्रवाई करेंगे। पहली जब पैमाइश हुई थी, जिस पर फैसला आया था, तब भी मुझे किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई थी। मैंने उनसे ये कहा था कि मैं ये चाहती हूँ कि पहले मेरी पैमाइश दोबारा निष्पक्ष तरीके से मेरे सामने करवाई जाए। लेकिन आज भी सुबह 6 ही बजे से पुलिस प्रशासन वहां पहुंच गया और इतना समय भी नहीं दिया गया कि मैं अपने किसी लेखपाल को या किसी को बुलवा लेती और उसके सामने पैमाइश होती। आज भी उन्होंने हमसे इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी कि खुद अपनी सरकार के द्वारा बनाई हुई जो जल निगम की टंकी की बाउंड्री वगैरह है वो सब तोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि चूँकि उन्हें बदनाम करना था। और हमारे रिजॉर्ट पर भी उन्होंने थोड़ा बहुत हिस्सा उसका तोड़ा है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ये जुल्म जो है ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं तो इस जुल्म का खात्मा ही होगा। लेकिन जिला प्रशासन तंजीन फातिमा के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। रामपुर के डीएम जोगिंदर सिंह ने कहा, प्रशासन ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है, इसमें किसी का दबाव नहीं है। जोगिंदर सिंह ने कहा, जिस जगह से कब्जा हटाया गया है उस जमीन के बारे में आजम खान के परिवार ने खुद माना है कि वो कब्जे की जमीन है, इसीलिए गैर कानूनी कब्जा हटाने की कार्रवाई गलत कैसे हो सकती है। जो एक सरकारी भूमि होती है उसी पर इनका रिसोर्ट जो है उसका कुछ पार्ट आ रहा था। इसके अलावा जो एक जल निगम की जो पानी की जो टंकी होती है, जल परियोजना होती है, वो भी इनके परिसर में थी। उस जो परियोजना को बनाया गया था वो ग्राम पंचायत को पानी सप्लाई के लिए बनाया गया था और उसमें सप्लाई नहीं हो रही थी, तो उसी पे ही आज कार्रवाई की गई है। धारा 67 तहसीलदार के जो कोर्ट में मुकदमा दर्ज होता है उसी में एक आदेश पारित हुआ था 2021 में, उसका अनुपालन कराया गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा अवैध कब्जे को हटा दिया गया है और इसको ग्राम सभा को सुपुर्द कर दिया गया है। क्योंकि इसमें जो क्षतिपूर्ति होती है उसको इन्होंने माना था और इन्होंने इसका जो जुर्माना होता है 5,32,010 रुपये जमा भी करा था। इसका मतलब ये होता है कि जब आप जुर्माना जमा करते हो, क्षतिपूर्ति को मानते हो, तो इसका मतलब है कि आपने स्वतः मान लिया है कि ये हमारा अवैध कब्जा है और यह धनराशि इनके द्वारा स्वयं 2022 में जमा कराई गई थी। ये बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आजम खान के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हुआ है। रामपुर में उनका साम्राज्य लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि सरकार बदलने के बाद शिकायतकर्ता सामने आए, गवाह भी सामने आए, सबूत भी मिल गए और सारे मामलों में कोर्ट ने ही सजा सुनाई। इस मामले में सियासत का तो कोई स्कोप नहीं है। जहां तक हमसफर रिजॉर्ट को गिराने का सवाल है, तो तंजीन फातिमा ने खुद गलती मानी थी। इसके लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना अदा किया था। इसके बाद भी वो प्रशासन की कार्रवाई को बदले की भावना किया गया एक्शन बताएं, तो इस पर तो सिर्फ सहानुभूति जताई जा सकती है।